रूबी जी थोड़ा सा आप कैमरा स्टेडी कर दीजिए अपना, और हल्का सा अपना कैमरा स्टेडी कर दीजिए, बस एक जगह पे आप रख दीजिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पे, उनको सबको जरा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए आप कितने साल से कर रही हैं एस्ट्रोलॉजी, आपका एक्सपर्टीज कौन सी है, आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हैं, जो भी आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है वो आप बता दीजिए, और आप कितने साल से कर रही हैं वो भी जरा बता दीजिए, ठीक है। हाँ सर, मेरा नाम रूबी सिंह है और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड सिंस 2020। अच्छा। सो मेरी एक्सपर्टाइज जो है वो, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और साथ में स्टार्टिंग में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सीखी, फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान जो हुआ वो टैरो की तरफ हुआ। अच्छा। तो टैरो में मैंने कई मेंटोर से सीखा, बट जो कार्ड्स की गहराई है वो काफी जगह सीख कर फिर पता चला कि उसमें एग्जैक्टली क्या है, और कार्ड्स बहुत सच बताते हैं। और उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, और हाल ही में मैंने स्पेल कास्टिंग, जो कैंडल मैजिक होता है ना, उसके बारे में क्या सीखा। होता है वो, क्या कहते हैं उसको? कैंडल मैजिक। कैंडल, अच्छा अच्छा, ओके ओके। मींस हम कैंडल को इन्वोक करते हैं एज ए, जैसे पर्सन्स ने कुछ ऐसा कि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसका हम जो जैसी भी कैंडल्स होती है रिप्रेजेंट करती है। कुछ कैंडल्स पिलर कैंडल्स होती हैं, फिगरीन कैंडल्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स के ऊपर जैसे हम रेमेडीज नहीं करते हैं, रेमेडीज एक अलग पर्पस होता है, इसमें हम वर्क करते हैं, क्लाइंट वर्क नहीं करता। अच्छा अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से टैरो कार्ड रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग से ये सारे हीलिंग मेथड्स पे आते हैं। यूजुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले थोड़े से वो होते कि नहीं यार, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मोर सुपीरियर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह, बट आप उससे क्या कहते हैं, टैरो पे आई, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी वगैरह करी, तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेक्स यू अ वेरी कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर आल्सो, बिकॉज आपको हर एक चीज की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। हाँ, मैंने न्यूमरोलॉजी में भी, इसमें भी देयर आर डिफरेंट जैसे कंसेप्ट, कुछ लोशो को मानते हैं, कुछ वैदिक को मानते हैं, कुछ शेल्टन को मानते हैं जी। तो मैं थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें महादशा अंतरदशा निकल आती है, और कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस देख कर क्लाइंट्स को बता देते हैं कि आपका इस टाइम ये है और आपको ये रेमेडीज करती है। तो 3-4 चीजों को मिक्स एंड मैच करके मैं रेमेडीज देती हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो रीत जी। तो चलिए तो आपको अगर किसी का भविष्य बताना है या उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को गेज करना है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये 2 चीजें लगेंगी क्या? अगर हम टैरो से ले रहे हैं तो उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ चलेगी। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ले रहे हैं तो टाइमिंग, और अगर टाइमिंग गलत हो गया तो चाहे 1 घंटे का भी फर्क हो गया तो पूरी कुंडली खराब हो गई। तो फिर हम टैरो कार्ड से ही कर लेते फिर, है ना? वो दैट बी बेटर, बिकॉज़ बहुत सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता होता है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। फिर इसमें कुछ ऐसी भी साइंसेस हैं कि अगर किसी क्लाइंट को अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस भी कर देते हैं। बट मोस्ट प्रॉपर वाली है तो टैरो से फिर आंसर्स देना। आई वुड लाइक टू गिव द आंसर जी 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 टैरो जी। हेलो जन्मा, हेलो नेहा जी, थैंक यू सो, मेहर जी, थैंक यू सो मच जी। सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाई हो। चलिए, आपको जो भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं रूबी जी से, रूबी जी एक बहुत ही सक्षम इंसान है, क्योंकि बहुत सारी इन चीजों की नॉलेज है इनको, टैरो कार्ड रीडिंग से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, दूसरे हीलिंग मेथड से लेके, फिर ऑफ कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको इतनी सारे जॉनर्स की नॉलेज होती है। तो अगर आप कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। अपना सवाल शॉर्ट में लिखिएगा, बहुत ज्यादा लंबी लंबी कहानियां मत लिखिएगा, सिर्फ इतना पूछिए कि अगर जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपको शादी के बारे में पूछना है, संतान के बारे में पूछना है, प्रमोशन के बारे में पूछना है, या आपको ये चूज करना है कि यार हम कौन सी फील्ड में काम कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी फील्ड में हमें तरक्की मिलेगी वगैरह वगैरह, तो ऐसी सारी चीजें आप थोड़ा सा हमको बताइए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता के, ठीक है? बताइए कौन है यहाँ पे जो सबसे पहले अपना सवाल पूछना चाहता है। मेहर जी, क्या आप पूछना चाहती है कुछ आज? रीत जी, आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। वैसे आई थिंक क्लाइंट्स अभी जुड़े नहीं।
हाँ, जुड़ जाएंगे ठीक। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारा तो वैसे भी ये वीडियो फॉर्मेट है, हम इसको बाद में भी हमारे इंस्टा हैंडल पे डालते हैं, एडिट वगैरह करके सब पे डालेंगे। तो जो लोग अभी देख रहे हैं हमको, मैं पूछना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी के दिन पे कोई स्पेशल चीजें हम कर सकते हैं क्या, लाइक जिससे हमारा दिन अच्छा हो, तो या हमारा जो आने वाला वक्त है वो अच्छा हो जाए। जन्माष्टमी को एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पे बहुत सारे लोग गाड़ियां वाड़ियां भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज ऐसी कोई चीज है जन्माष्टमी वाले दिन पे जो करनी चाहिए हर किसी को? हाँ, मेरे ख्याल से आज के दिन अगर कोई भी क्लाइंट बांसुरी दान करे कृष्णा हाँ जी को, जिनको लव अफेयर में दिक्कत हो रही है, आजकल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है या गर्लफ्रेंड है, हाँ मोस्टली आप देखोगे कि ऐसे ही आंसर हैं। हाँ, तो करेक्ट। उनको अगर नहीं, तो पहले तो माखन मिश्री का भोग लगाएं, अच्छा, पंचामृत तैयार करके लगाएं, शहद शहद का भोग प्रिय होता है। ओके। और बांसुरी उन लोगों के लिए जिनके मतलब आपस में रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो उनको बांसुरी दान करनी चाहिए। और जिनको बेबी की कंसीवमेंट में दिक्कत आ रही है, जिनका बेबी, उनके लिए आज स्पेशल दिन है। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा खास दिन है कि आज के दिन में वो उनको श्री कृष्णा जी को लड्डू का भोग के साथ साथ अगर झूला दान किया जाए ना, अच्छा, लकड़ी का झूला बना कर, तो वो अच्छा, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल अच्छा, रहता है। तो इससे जो उनके प्रेगनेंसी जो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में हम उनको एडवाइस देते हैं तो वो मोस्टली ये कृष्णा जी से रिलेटेड ही होती है। जी, तो आज का दिन उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ये इस टाइप की प्रॉब्लम वाह, है। आज के बहुत ही दिन अच्छी। अगर वो झूला दान करें तो वो बहुत ही बेस्ट माना जाएगा, जिनके बच्चा नहीं हो रहा और जी, जिनके लव अफेयर्स में, रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो वो आज के दिन में अगर कृष्णा और राधा जी की मूर्ति जहाँ वो लाएं, तस्वीर अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दें या नॉर्थ साउथ में लगा दें कंपास से, तो वो भी शुभ माना जाएगा वाह। तो आपसी मधुर संबंध को कायम करने के लिए। जी जी जी। और ये तो है कि अगर माखन मिश्री और शहद, पंचामृत, मेवे, ये चीजों का भोग तो लगेगा ही लगेगा। साथ में खीरे का भोग भी आप लगा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। दैट इज अ वेरी वेरी गुड एडवाइस। एंड जितने भी लोग हैं, मैं वापस थोड़ा सा समराइज कर देना चाहता हूँ। अभी अभी हमको रूबी जी ने बहुत ही कमाल की 2 एडवाइसेस दी हैं फॉर पीपल हु आर इन लव रिलेशनशिप्स। जन्माष्टमी का दिन, डोंट मिस इट। आप जो रेमेडीज जो भी बताई है, जो भोग लगाने के बोला है, जो चीजें दान करने के लिए बोली है, वो करिए आप। मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके मैं हाँ, जो हस्बैंड वाइफ का जहाँ बच्चा नहीं हो रहा, तो उनके लिए अगर वो संतान गोपाल मंत्रा का जाप करते हैं इस दिन, जी, और इस दिन से वो इस मंत्रा को एक्टिवेट करके रेगुलर अपनी लाइफ में उसको चैन करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आने वाली जन्माष्टमी में उनके पक्का 101% आप आजमा के देखना, पक्का उनको जो संतान से रिलेटेड संतान नहीं हो रही, राइट, वो पक्का हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट। तो संतान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो बताइए अभी अभी उनको रूबी जी ने। आप एक छोटा सा झूला जो है वो आप दान कर सकते हैं कृष्ण जी को, आई थिंक। जी जी जी। तो वो सारी चीजें करिए यार। ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइसेस हैं, आई थिंक। हमको भी हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट में भी, जितनी भी हम एस्ट्रोलॉजिकल सेगमेंट्स करते हैं, यहाँ पे सबसे 2 ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, और एक होता है संतान का। तो ये तो बहुत ही कमाल की आपने एडवाइस दे दी है। एक सवाल हमारे सामने आया है यहाँ पे, रीत जी का सवाल आया है। रीत जी का डेट ऑफ बर्थ है 14/3/2005। सो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर टू मीट। इनका नाम है रीत, REET, रीत। 14/3/2005। हाँ, मैं उनका क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर टू मीटिंग अ गाय निशांत, बट वो काफी टाइम से उसको पोस्टपोन कर रहा है ड्यू टू माय कॉलेज एंड हेल्थ। ओके, बट अब फाइनली we are meeting in a few days. Can you know how it's going to be? Or anyone Sorry? else? Are you taking the questions of Reet or anyone else? रीत का। तो रीत का सवाल है इसमें क्या देखना? हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। Can you know it's going to be like how easy going to be as a person possible हो जो like as far as I know, but he's great, but फिर भी okay. So basically Reet, simple सा, I think it's a 20-year-old problem. She's a 20-year-old girl apparently.
and and she is looking out to go on a date with a guy called निशांत. Okay, लेकिन वो कुछ टाइम से निशांत के साथ वो डेट पे जाना चाहती है एंड बहुत टाइम से इनका हो नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह. तो अब फाइनली इनका एक टाइम डिसाइड हुआ है कि इस दिन पे ये लोग मिलने वाले हैं. शी वांट्स टू नो इफ द डेट इज गोइंग टू गो ग्रेट, हाउ इज द गाय गोइंग टू बी, क्या उनके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, इज इट गोइंग टू बी अ स्टडी रिलेशनशिप और नो, या फिर इट इज जस्ट गोइंग टू बी अनदर डेट एंड दे कैन उसके बाद टाटा बाय बाय करके घर अपने अपने चले जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द एनर्जीज ऑफ निशांत towards Reet. Okay. Can we check or not? I'm sure Nishant. you can. I'm sure. Then we will check कि अगर इनका फ्यूचर सिक्योर है तो I will give the advice to Reet कि उनको निशांत के साथ जाना चाहिए. Can I know the name of Reet's full name? Reet आप अपना पूरा नाम बताइए प्लीज. अपना पूरा नाम बताइए आप. What is the surname, Reet? Here I am checking the energies of Nishant. Is he serious towards you or not? Okay. And is he in game with you? जी. मेहर जी, थोड़ा सा patience. I'm going to take your question as well after we finish with Reet. I think आपका question कहीं miss हो गया है, इस वजह से I could not see it. Let me just check once again once we are done with Reet. The energies towards check the energies of Nishant. Nishant serious है. Reet, are you still there? Please. हाँ. Reet is still there. कुछ ऐसा निशांत की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वो पास्ट में कुछ ऐसे ब्रेकअप उसका अपना हुआ है जिसकी वजह से वो उसने काफी कुछ झेला है अपनी लाइफ में. Reet, are you here? Yes, she is here. So कहीं ना कहीं ये पर्सन्स की अगर एनर्जीज ली जाए तो पर्सन तो काफी चार्मिंग होगा दिखने में. ये कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटीज है उसके चार्मिंग पर्सनैलिटी है, कैसानोवा टाइप का पर्सन है. देखो आप देख रहे हो ना, और इस कार्ड में वो बैठा हुआ है. इसका मतलब वो काफी कमांडिंग नेचर का है. ये पर्सन काफी कमांडिंग नेचर का है और खुद इनिशिएट नहीं करेगा चीजों को लेकर. वो चाहेगा कि लोग जो है ना उसके पीछे आए, ना कि वो लोगों के पीछे जाए. तो ये बोल सकते हैं कि उसका जो रिलेशनशिप है पास जाने वाला नहीं. और ये सेकंड कार्ड है कि उसकी इस वजह के कारण ही, उसकी इगोइस्ट नेचर की वजह के कारण ही उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हुआ है. लड़कियां उसके पास आती हैं लेकिन उसकी ईगो इस नेचर के कारण जो है वो लड़कियां उसको छोड़ के चली जाती. ये देखो आप कार्ड में देख रहे हो ना. और थर्ड कार्ड में यही दिख रहा है कि वो गुस्सा भी बहुत करता है पर्सन. उसका गुस्सा भी अनबेरेबल है जिसकी वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में आना मतलब एक शेर के मुंह में जैसे ये डाला हुआ ना उसने लाइन के. ओके. तो उसके साथ रिलेशनशिप में आना शेर के हाथ में पंजा देने वाली बात है. तो इसको अगर हम देखा जाए टोटली पर्सनैलिटी अगर मैंने चेक करी है उसकी, काफी डोमिनेंट पर्सनैलिटी, काफी डोमिनेंट, फुल डोमिनेटिंग और फुल ऑफ हिमसेल्फ. की वजह से स्टेबल रिलेशन नहीं हो सकता उसका. अगर उसने कुछ, अगर हम इसको स्टोरी टेलिंग में भी देखें तो वो फिर भी इसकी इसी वजह के कारण उसके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुए हैं, इसकी इगोइस्ट नेचर की वजह से. सो अकॉर्डिंग टू मी जो इनको डेट पर जाना चाहिए. अगर मैं एडवाइस कार्ड लूं कि रीत को इस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहिए, तो आया तो जस्ट है इस ये कार्ड टोटली जस्ट. बट इस लड़की को खुद इनिशिएट करके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको अपनी वेटेज भी पहचाननी है. क्योंकि रीत लड़की जो है दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, खुद भी ब्यूटीफुल है. लड़का तो है चार्मिंग, लेकिन ये लड़की खुद भी ब्यूटीफुल है. इसको खुद नहीं इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लकीस्ट पर्सन है रीत. तो इस वजह से इसको कुछ ना कुछ आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अगर ये चाहते हैं. अगर इनके रिलेशनशिप में हम ब्लॉकेजेस देख रहे हैं तो ये एज ए कंसिडर उसको फ्रेंड कंसिडर कर सकती है, ना कि रिलेशनशिप में आने. जी. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आएगी ये थर्ड पार्टी है ना, ये तीसरा पर्सन जो हिडन रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो बंदा ऐसा है कि
वो देखता रहता है कि लड़कियां खुद आए और उसके पास, तो हो सकता है इनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, समझ रहे हो ना सर? got it. तो जिसकी एज ए फ्रेंड ही कंसिडर करना चाहिए रीत Okay. को। चलिए रीत, अगर आपको date बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी है मैडम ने। और जैसे कि मैडम ने बताया कि आप डेट पे जरूर जाइए, गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। लेकिन जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली वन डेट इज नॉट इनफ टू नो अ पर्सन, आपको ऑब्वियसली 2-4 बार मिलना पड़ेगा। हाँ, काफी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है और गुस्सा अनकंट्रोलेबल है। जी। उसके साथ रिलेशनशिप करना मींस लॉयन के हाथ में मुंह डालना। बिल्कुल। तो और वैसे भी रीत, आप 20 साल की हैं, there is a lot of boys that you have to meet in life, there's a lot of things that you need to see in life, and for him as well, so this is just a beginning, so ज्यादा इन चीजों को सीरियसली मत लीजिए। अगर if it clicks it clicks, if it doesn't then it doesn't, ठीक है? So just chill, don't अपने दिल को ज्यादा वो मत लगा रहे यार, what if he's like this and what if he's like that, or I want this, don't want anything। हाँ, chill करो as a friend, maybe over a period of time as friends, you know, you grow together and you learn together, you change as a person, you know, आप हर एक बंदा mature होता है, so maybe with time he will change or you will change and you would want different things and he would want different things in life, है ना? तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं। बहुत सारे लोग ने सवाल पूछा है, मेहर जी का सवाल हम ले लेते हैं। थैंक यू रीत फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। मेहर जी ने क्या पूछा है, सिद्धांत शर्मा 8 जनवरी 2003 की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी और जब तक उसे एक अच्छी जॉब मिल सकती है, कब तक उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है? सिद्धांत शर्मा 8 जनवरी 2003 का जन्म। कंफर्म के एग्जैक्टली अभी उन्होंने कैरियर में क्या किया, क्योंकि मुझे उनकी कैरियर हिस्ट्री चाहिए। हाँ, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली जी। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक सिद्धांत इज अ गाय दैट मेहर जी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, एंड वो ये भी जानना चाहती है कि क्या वो इनके लिए सीरियस है या नहीं है। राइट नाउ सिद्धांत इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी? 2003 में उनका जन्म हुआ है, 8 जनवरी। मेहर जी, इफ यू कैन गिव मी सम डिटेल अबाउट। don't mix two questions. First of all, the questions are first one, सिद्धांत और मेहर। So मेहर taking the questions of... So मेहर ने सिद्धांत के बारे में पूछने के लिए सिद्धांत का जन्मदिन बताया है। So सिद्धांत is the guy that मेहर likes, okay? And both are हाँ, they are in a relationship. And सिद्धांत के बारे में पूछना चाहती है कि सिद्धांत की जो फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो कब तक खत्म होगी, and she wants to also know that whether he really likes her or not, whether Siddhant really likes Meher or not. So ये बात है। So first of all, energies of again Siddhant, ठीक है, towards महक और मेहर नाम है उनका। मेहर ही है ना नाम आपका? एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार लोग अपना नाम अलग रखते हैं यहाँ पे। एक सही, लेट्स जस्ट कंफर्म once again। मेहर जी, आपका नाम, रियल नाम क्या है वो जरा लिख दीजिए यहाँ पे। मेहर जी का नाम क्या है यहाँ पे? थैंक यू रीत जी फॉर योर लवली कमेंट। मेहर जी, इफ यू आर देयर प्लीज रिप्लाई। आई थिंक वो कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभार नेटवर्क खराब हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम के कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ पाते, कमेंट्स हमारे को नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जरा 2 मिनट दीजिए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट वेट फॉर मेहर टू रिप्लाई। मेहर जी, आप प्लीज बताइए इफ मेहर इज योर रियल नेम और यू हैव सम अदर नेम। मेहर जी, आर यू स्टिल देयर? मेहर जी इज देयर बट मेहर जी इज नॉट रिप्लाइंग, मे बी शी इज रिप्लाइंग। आरती कश्यप इनका नाम। ओके, डन। So first of all, we will check the energies of Siddhant towards Siddhant. जी। Can I know the date of birth of Siddhant or without date of birth should I say? आरती जी, आपको सिद्धांत की डेट ऑफ बर्थ पता है तो बता दीजिए प्लीज, इफ यू नो द डेट ऑफ बर्थ। तो 14 I forget, but इन्होंने mention तो की। हाँ, 4th Jan 2000 something, sorry 8th Jan 2003। 2000। तो can I know what does he do in his career?
क्या उनका क्या है करियर में, वो क्या कर चुके हैं, व्हाट इज ही डूइंग, क्या वो जॉब कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी फील्ड में है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए प्लीज। Because it would be easy for me ना, इजी if फॉर I know all these इजी ऑल्सो, एंड वो ज्यादा एक्यूरेट भी आएगा प्रिडिक्शन वंस यू नो थोड़ी बहुत चीजें। हाँ So we will check the energies of सिद्धांत जी 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 टुवर्ड्स में है, जी टुवर्ड्स आरती 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 के जी। इसकी अटेंशंस रियली है और फेक है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हाँ, चेक दिस। अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। अरे यार ठीक है, तो जॉब ढूंढ रहा है। फिर फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे डाउन हो गई ना, आई वांट टू नो। I think what she meant by financial condition is, I guess, she meant job का क्या है उसका। I think that's what she meant, maybe. शायद वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई अपना सवाल, कोई बात नहीं। आरती जी थोड़ा बता दीजिए कौन सी फील्ड में वो जाना चाहते हैं। डू यू नो कि वो उनका लाइकिंग कौन सा है फील्ड में, कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? तो एनर्जीज ऑफ सिद्धांत टुवर्ड्स आरती, पहले वी विल चेक द एनर्जीज ऑफ फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं जी, यू कैन सी द कार्ड ओके फाइनेंशियली, ओके बिकॉज घर में पैसा तंगी है। ओके और आई थिंक ये लड़की की जो सिद्धांत है, ये लड़की भी ऐसी ढूंढ रहा है कि जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे। अच्छा हाँ, ओके तो उसके मन में अटेंशन नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है जिसकी वजह से जो सिद्धांत है ना, हाँ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, सिद्धांत के ओके ऊपर। ओके जहाँ देखो पैसों का जो देख रहे हैं उसमें ये क्वाइन से बने हुए हैं, ये कैरियर की ये बता रहे हैं कि ये सही नहीं चल रहा उनके घर में पैसों को लेकर। तो जिसकी वजह से घर में एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल डल हो चुका है। ये घर का सीन है, ओके ये स्पोर्टिंग कार्ड है। इनके मन में यही चल रहा है कि कोई लड़की ऐसी है जो इनको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करे। ओके वो लड़की भी ऐसी फाइंड आउट कर, तो उनके मन में सिर्फ पैसों को लेकर है। इनके साथ जो ये इमोशनल अटैचमेंट की कर रहे हैं बात, वो वाली बात मुझे सिद्धांत के कार्ड में नजर नहीं आई, बिकॉज मनी से रिलेटेड ही कार्ड आ रहे हैं। स्टेबिलिटी जो है मनी से रिलेटेड आ रहे हैं, कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। तो जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से उसको हताश हो चुका होता है ना, कि पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है लाइफ में। तो वो लड़की है। और बाकी रही बात, अभी तो वो आगे स्टडी भी कर सकता है, बिकॉज 2003 का है वो। तो उन्होंने बताया नहीं स्टडी में वो क्या कंप्लीट किया। आई थिंक वो इलेक्ट्रिकल साइड में कुछ आई थिंक काम कर चुका है, ऐसा कुछ है शायद से। तो मे बी ही माइट बी फाइनेंसेस में क्या, आई थिंक मे बी ही फाइनेंस माइट बी, में क्या, आई थिंक ही माइट बी लाइक एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गेसिंग, है ना? हाँ। तो अभी इनका ये देखना है कि उनका जो फाइनेंशियल है वो कैसा होगा जी। आगे से दाम उसके का। इनसे अगर उसके पहले हाँ एक सेकंड, उसके पहले हम जरा आरती जी को थोड़ा सा एक समरी दे देते हैं। आरती जी, अभी जो मैडम ने बातें बताई है वो आपने सुनी हो। मैडम ने कहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन या घर की जो सिचुएशन उनके है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उनके दिमाग पर। हो सकता है उनके कार्ड्स के सब 10 मीनिंग होते हैं। ये भी हो सकता है कि उनके घर में कोई फैमिली में ऐसा पर्सन है जो वीक, मतलब जो थोड़ा सा बेड रिडन है, जहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं कि है जिसकी वजह से सारा पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट हो गया। और कोई ऐसे इन्वेस्ट हो गया जिसके कारण जो है ये कार्ड्स में तो यही निकल कर आ रहा है, ये जो इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस कहे हैं, ये हो सकता है किसी की बीमारी पर ज्यादा खर्चा हो रहा। अच्छा घर में। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। सो बेसिकली आरती जी मैडम यही बता रही है कि उनके ऊपर अभी ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो मे बी उस वजह से भी शायद ही माइट नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन यू, लाइकिंग यू and feeling for you and stuff like that. So because doesn't have any time for loving a person, because उसके इमोशंस जो है ना वो मनी के साथ ज्यादा जुड़े हैं। हाँ, because घर में सिचुएशन है वैसी। हाँ, राइट। क्योंकि एक कार्ड एक चीज नहीं बताता, एक कार्ड 10 चीजें बताता। Got it. तो
उसके एवरी एस्पेक्ट जानकर तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ घर में उनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं किसी की हेल्थ को लेकर। वो लिख रही है ना, काफी जी स्ट्रेस जी चल रहा आई है। थिंक व्हाट यू सेड मैम इज कम्प्लीटली राइट। आई थिंक आरती जी काफी सहमत है आपकी बात से। तो एक काम करते हैं ना मैडम, एक बस एक फाइनल बात आरती जी को बता दीजिए आपके, आपको लगता है कि ये जो भी उस लड़के की प्रॉब्लम है या आरती की जो फीलिंग्स है, बिकॉज आरती लुक्स लाइक रियली वांट्स दैट गाय टू बी इन हर लाइफ, तो आपको लगता है कि कुछ है इन द फ्यूचर आगे जाके, यू थिंक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी एंड आरती जी एंड दे कैन एंड सिद्धार्थ कैन कम टुगेदर? I will see in the future. I will see in the future. Will they together in their whole life, or is it giving time pass to her? Aarti Kashyap and Siddhant. Siddhant तो कहना ही सिद्धांत, full name सिद्धांत का नाम पूरा क्या है? एक सेकंड में लिखा हुआ है, सिद्धांत शर्मा। I think no. I think no. नहीं। No. Okay. Because अगर हम पास्ट की बात करते हैं, ये पास्ट है इनका, ये प्रेजेंट है। पास्ट में रिलेशनशिप कुछ भी स्टेबल था, थोड़ा सा, बट उसकी चीज जो थी अटकी हुई, वो मनी पर ही अटकी हुई दिख रही है। He is not saying वो इमोशनली अटैच था, इसमें भी वो खुद इनिशिएट नहीं करता हुआ नजर आ आरती कश्यप की तरफ। और अब जो सेकंड अभी प्रेजेंट की बात है, वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा फ्यूचर में कि वो बिस्तर बांध के, जैसे ये बांध के जा रहा है ना बैक करके, ये ऐसे ही बैक करके चला जाएगा। तो आई एम नॉट सीइंग देयर फ्यूचर टुगेदर, सो कैन सी आल्सो, देखते हैं। आई एम नॉट सीइंग। ठीक है, ठीक है। तो आरती जी देखो ऐसा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं इमोशनल बैगेज है सिद्धांत पर, एंड आई थिंक जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैडम ने बात करी है कि वो अभी है ही नहीं स्टेट ऑफ माइंड में किसी रिलेशनशिप के, एंड हमारी एडवाइस आपको यही रहेगी कि जो इंसान ऐसी सारी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से को फेस कर रहा है, उस पर आपको भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि भाई तू आ, मुझे प्यार कर और मेरे साथ रहे वगैरह वगैरह, बिकॉज अगर वो आ भी जाएगा आपके फोर्स से, तो कहीं ना कहीं वो हैंडल नहीं कर पाएगा, आपके बीच में ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, बिकॉज वो एक अपनी लाइफ एक एस्पेक्ट सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है फिलहाल। सो लेट हिम फिगर फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपने घर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है, मनी माइंडेड पर्सन, which is not wrong, मनी माइंडेड पर्सन, which is not wrong also, और आई थिंक उसको हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जो है ना उसके कार्ड्स में बहुत ज्यादा आ रहा है जी। कहीं भी इमोशंस के कार्ड नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा कार्ड्स आई नहीं नजर नहीं आ रहा कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली है, सेंसिटिव, या सो आई थिंक you should not run after of such kind of person who doesn't give value to you. correct। और वो जानबूझ से भी नहीं है, आई थिंक उसकी अभी देखो ये किस्मत है, राइट, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, एंड उसकी सिचुएशन अब है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट नन ऑफ योर फॉल्ट और इवन हिज फॉल्ट। my cards are saying right he is facing such kind of problem, that's why he is not giving to you. Correct. So यही बात है आरती जी, please don't get disheartened, and I'm sure you have a long life ahead of you. Like I said again, there are so many people that you're going to meet in life, and बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करनी अभी बाकी है। Keep an open mind. Yes, let him. If you really feel and if you're really heartbroken about this, जो information मैडम ने बताई है, हम आपको अभी भी ये कह रहे हैं कि give it some time. You know, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Maybe then he can put his mind into. अभी जो 10 month तक इनकी सिचुएशन है, I am not saying good. इसमें जो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, तो I think in this time she should have some patience. अगर she can move on हो सकती है ये लड़की, तो she can move from his life. Otherwise she will hurt again and again. जी बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए, एंड कभी कभार क्या होता है कि यू हैव टू गिव समवन सम टाइम, यू नो, और सब सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है हर टाइम पे, तो अभी उसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने करने दीजिए। आप अपने एजेंडा को सामने मत लेके जाइए कि भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, वो अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, और वो जब तक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेगा तब तक वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है।
and see, look, आप कह रही हैं I'll wait for him. Don't wait. You don't have to wait for anybody. You have to keep an open mind. Keep an open mind. अगर if it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. Be a friend to him if you like that person, but don't have to wait emotionally. Don't invest yourself emotionally so much into it, so that बाद में 10 महीने के बाद 12 महीने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत ठीक हो भी जाए तो, और हो सकता है उसको कोई और पसंद आ जाए, कुछ और हो जाए. You never know यार. Time is a funny thing. So don't invest yourself emotionally into that person so much जिसकी अभी situation इतनी खराब है. I am saying all the things after seeing my cards, so that's why I am giving to advise that you should not run after of such kind of person. Correct. और आप would be better कि you should have to work on yourself. बिल्कुल. Rather than wandering here and there, you should work on yourself. Of course, 100%. एक क्वेश्चन और आया, एक और क्वेश्चन आया किसी का, यही था इनका. नहीं, यही था इनका यही सवाल था. आई थिंक आज के लिए काफी है मैडम. आपने बहुत सारे गाइडेंसेस दे दिए हैं और बहुत सारी चीजें आपने बता दी है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. आपके साथ आई थिंक पहले भी हमने सेशन किया है. मजेदार सेशन रहते हैं आपके और बहुत अच्छी लॉजिकल बातें करती हैं आप, और आपकी इतनी नॉलेज है. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. एंड जितने भी लोग हमारे साथ हैं फिलहाल चिंगारी के, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, सबको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे लाइव सेशन में आ सकते हैं. जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जैसे कि रूबी जी हैं, आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं. उसके अलावा आप दिन में कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हैं. पहला एक सवाल आप पूछ सकते हैं 11 रुपीज देके. हमारे DM कर दीजिए आप हमारे इंस्टा हैंडल पे, और वहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा मौजूद होते हैं और वो आपको मात्र 11 रुपए में आप अपना एक सवाल आराम से पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप टू सी यू सून. आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.